होके बैठिएगा, क्योंकि विदिन जो है मैं आपको जो सॉरी सेशन के साथ मैं आपसे टेक्स्ट भी करती रहूंगी और पूछती भी रहूंगी कि आपको जो सारी चीजें क्लियर है ये नहीं है। अगर कहीं से भी कोई इशू हुआ देन इंशाल्लाह साथ ही साथ क्लियर कर देंगे, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि एंड पे हमारे पास टाइम नहीं बचता, हम चीजों को साथ तो कवर नहीं कर पाते हैं, या आंसर क्वेश्चनिंग है वो साथ साथ ही होती रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारा न्यू टॉपिक है। न्यू टॉपिक वो क्या है, ठीक है। न्यू टॉपिक वो ये है कि आपने क्या करना है कि अपनी लिस्टिंग किस तरह से करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप आते हैं, सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आप यही करते हैं कि अगर आपने स्टार्ट किया तो आप किसी अपने के सजेशन लेते हैं, ठीक है, जो आप जानते होते हैं उसको, अपने जो काम को आप स्टार्ट करने जा रहे होते हैं या कर चुके होते हैं इसमें, जैसे कि आप फॉर सर्च के अंदर इनरोल कर लेते हैं। लेकिन जब नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, किसी पर्सन के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि ये मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सम टाइम आप कोई भी काम नया स्टार्ट करते हैं तो आपको एक हौसला चाहिए होता है, ठीक है। हौसला चाहिए होता है मीन्स कि आपके साथ कोई पर्सन होगा तो फिर आपको ज्यादा अच्छे आइडियाज आते हैं, आप एक काम को ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। तो वो आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर किस तरह के लोग शामिल कर रहे हैं उसको बोलते हैं लिस्ट करना। मीन्स कि आपके माइंड में कौन सा ऐसा पर्सन आ रहा है कि ये जो पर्सन है इसको मैं बताऊंगा, ये मेरे लिए अच्छा सोचेगा, ठीक है, या ये मुझे बेहतर इसके बारे में गाइड कर सकता है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, लिस्टिंग करनी है। वो पहले तो जाता है अपने बेनिफिट के लिए, जब कोई भी प्रोस्पेक्ट आता है तो अपने बेनिफिट की बात ही करता है। मीन्स तो वो जाता है, आइडिया लेता है अगले पर्सन से, वो पूछता है कि आया ये मेरे लिए ठीक है या नहीं, फिर वहां से एनालिसिस करते हैं, इस बारे में सोचता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये ठीक है या नहीं है। तो अभी तो वो सिर्फ अपना ही कर रहा होता है, लेकिन जब हम उसे लेके आते हैं, कोई भी अपलाइन होता है, जब सीनियर होता है उसे अपने साथ कनेक्ट करता है, उससे बताता है कि आपने पर्सन यहाँ पे इनवाइट करें, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंगेज अपने साथ करना है, फिर उस काम को किस तरह से हम प्रोफेशनली लेके चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, दैट इज द लिस्टिंग, ठीक है। आपने लिस्टिंग किस तरह तरीके से करनी है। लिस्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, अन रिटर्न भी हो सकती है, आपके माइंड में भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे लिस्टिंग के तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ इसको पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश की है। लिस्टिंग हम जो है वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपने लिस्टिंग की तरफ आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, ठीक है। आपने किन चीजों को पहले अप्रोच करना है, देन फिर लिस्टिंग की तरफ जाना है, उसकी तरफ हम बात करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है वो शेयर करूंगी, ठीक है। एक मिनट वेट करें सब लोग। मैम का आई थिंक नेट का इशू है, इस वजह से जो है उनकी मीटिंग लीव हो गई है। तो अभी वो आप ज्वाइन करती हैं और अपना जो टॉपिक है आगे से डिलीवर करते हैं, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग अंदर ज्वाइन तो कर लेते हैं। ओके मैम आ गई हैं, मैं उनको होस्ट करता हूँ। मैम शबाना आप होस्ट हो गई हैं, काइंडली आप जो हैं होस्ट कर दें मैम बुशरा को। अहमद अली के नाम से जो आईडी है होस्ट वो हो चुके हैं।
जी सॉरी, लाइट एक्चुअली चली गई थी, फिर देन वो उसको स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगा। बाकी यहाँ पे जितने जो पर्सन है बाकी बता दीजिएगा, मेरी वॉइस क्लियर है, ताकि मैं मुझे पता कि यहाँ पे मेरी स्क्रीन अभी ऑफ ही है। यहाँ पे होस्ट जो है काइंडली या तो मुझे होस्ट कर दें या फिर मुझे आप अलाउ कर दें, ताकि मैं अपनी जो स्क्रीन है वो शेयर कर दूँ। जी यहाँ पे आ गया ऑप्शन। ओके, इस चैट बॉक्स में बताइएगा मेरी जो स्क्रीन है वो भी प्रॉपर है और वॉइस भी प्रॉपर है। जी ओके ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। ये लिस्टिंग में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने क्या ऐसे पर्सन के पास जाना होता है, हम ऐसे ही पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए भी बेनिफिट हो और हमारे सिस्टम के आगे के अंदर जो आके है वो जुड़ सके, और हमारे साथ भी इसका बेनिफिट और उसको भी हम अच्छे तरीके से गाइड कर सके, ताकि आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। तो आपने क्या करना है कि हर एक पर्सन को इंक्लूड करना है। कुछ समटाइम क्या होता है कि हम प्री जज कर लेते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, किसी भी पर्सन को जज नहीं करना है। आपके जितने भी जानने वाले होते हैं, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो होते हैं, वो जो पर्सन ऑलरेडी मौजूद होते हैं, आपको किसी ना किसी तरीके से आपको भी जानते होंगे, तो आपने उनको ऐड करना है अपनी लिस्ट के अंदर। जब आपने लिस्ट बनानी है, तो आपने उसको अपने माइंड में नहीं सोचना अच्छा मैं इसको भी कर लूंगा, इसको भी कर लूंगा, इसको भी कर लूंगा। आपने क्या करना है, एक डायरी का यूज करना है और आपने अपने मोबाइल को एक दफा एयरप्लेन मोड पे लगा लेना है, ताकि भी कोई भी नोटिफिकेशन आए और आपको डिस्टरबेंस ना हो। आपके जितनी भी कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है, जिसमें आपके जो होते हैं कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके जो साथ में क्लास फेलो होते हैं, नेबर्स होते हैं, आपके कजन्स होते हैं, उन सबको आपने पहले अप्रोच करना है। आपने एक लिस्ट बना लेनी है जिनको आप जानते होंगे, और आपने सिर्फ ये नहीं है कि जिनको आप जानते हो उनको ही करना है। सम टाइम ये होता है कि कुछ पर्सन ऐसे भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में होते हैं जिनको आप तो जानते होते हैं लेकिन वो आपको नहीं जानते, तो ऐसे पर्सन को आपने अप्रोच नहीं करना है, ताकि आपका जो टाइम है वो भी क्या हो सके, बच सके। अगर आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका जो टाइम है, जब आप एक काम फ्लो में आ जाते हैं, प्रोग्रेस में आ जाते हैं, देन आपको रियलाइज होता है कि मेरा टाइम कितना इंपॉर्टेंट है और आपको कहाँ पे जो है टाइम देना चाहिए। जो न्यू पर्सन आते हैं उनको वाकई चीज का आइडिया नहीं होती, वो अपनी एनर्जी और टाइम गलत जगह पे लगा रहे होते हैं। तो इस चीज को बहुत समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो एक टाइम अपनी गलत जगह पे लगा रहे तो वहां से उनको आउटकम नहीं, रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो देन वो चीज उनके लिए क्या होती है, बहुत ही मायूसी का सबब बनती है, जब उनको इस तरह से आगे से रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो आपने क्या करना है कि हर एक पर्सन को इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। पहले से जज नहीं करना, ये मेरा कलीग ऐसे था और मेरे साथ ऐसे बिहेव करता, हो सकता है सिस्टम में ना आए, क्योंकि किसी भी पर्सन के ऊपर वो फेस पे नहीं लिखा होता है कि वो कितना एम्बिशियस है, किसी काम को लेके वो कितना मोटिवेट है, ठीक है। तो किसी भी पर्सन को हम इतना ज्यादा नहीं जानते, तो इसी वजह से हमने किसी भी पर्सन को ऐसे अपनी लिस्ट में से रिमूव नहीं करना है, जिनको हम ये समझते हो कि ये कुछ कर नहीं सकते, या ज्यादा बोलता है, या कम बोलता है, या ये करेगा नहीं, या मेरी बात सुनेगा नहीं। तो ऐसे हर एक पर्सन को आपने अपनी लिस्ट के अंदर इंक्लूड करना है। और दूसरी जो चीज है कि आप जब लिस्ट बनाएं तो आप अपने अपलाइन के साथ बनाएं, ठीक है। अपलाइन जो है अपने जो भी न्यू पर्सन आ रहा होता है उसके साथ बनाएं। अगर आप के पास जो भी टीम मेंबर या न्यू लीडर आता है, तो अगर आप उसके साथ बनाते हैं तो फिर क्या होगा, अपलाइन वो लिस्ट अपने पास रखे, ठीक है। उससे डेली बेस पे पूछे कि आपने इन पर्सन को अप्रोच किया, आपने उसको साथ साथ गाइड भी करें कि ये पर्सन पहले आप इसको देखें, इसको देखें, क्योंकि अगर अपलाइन कह देता है एक दफा कि आपने ये लिस्ट बनानी है, तो नेक्स्ट डे जब वो पूछेगा तो उसके पास वो चीज रेडी नहीं होगी, उसको भी समझ नहीं आ रही होगी। तो ये बेटर यही है कि आप जो है 30 मिनट निकाल के, 10 मिनट निकाल के आप उसके साथ कोलैबोरेट करें, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो कुछ भी मूव हो सकता है, तो बेटर यही है कि आप पेंसिल का यूज करते हुए अपनी जो लिखते हैं, देन फिर आपने क्या करना होता है, लिस्ट भी बना ली, फिर आपने डिफरेंट टूल्स यूज करने होते हैं। मीन्स कि जब आप लिस्ट भी बना लेते हैं, ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रही यूज करना है, उसके लिए व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट भी यूज कर सकते हैं, फेसबुक के जो है ग्रुप्स वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो से क्या कहते हैं कि ये जो किस तरह से आगे बताऊंगी, जस्ट मैं आप इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, एक्सपेंड लिस्ट का ऑप्शन है सेकंड लास्ट पे, कि आपने अपनी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो इंक्रीज करनी है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारा काम ही नेटवर्क बनाना है, लोग ही, हमने अपनी टीम को बड़े से बड़े करना है। ठीक है, लीडर्स बनाने हैं। तो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने ज्यादा पर्सन होंगे जो आपकी एक्टिविटीज को देख रहे होंगे, उतनी ही ज्यादा आपके साथ चांसेस है पर्सन आगे आपके साथ जुड़े, उतनी ज्यादा आपकी प्रोस्पेक्टिंग जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने स्टेप बाय स्टेप ही अपने आप आपकी जो स्किल है वो इम्प्रूव करनी है। कोई भी पर्सन किसी भी स्किल के जो है प्रोफिशिएंट माहिर हो सकता है। ठीक है, मीन्स कि अगर कोई एक पर्सन है उसको क्लोजिंग बहुत अच्छी आती होगी, कोई पर्सन होगा उसको प्रेजेंटेशन अच्छी देनी आती है, कोई पर्सन होगा उसको ये होता है कि प्रोस्पेक्टिंग अच्छी करनी आती होगी। ठीक है, किसी को ज्वाइनिंग बहुत अच्छे तरीके से करवा लेता होगा, किसी को ऑब्जेक्शन हैंडिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से आ सकती है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक पर्सन जो है हर एक में माहिर हो, लेकिन हम इम्प्रूव लाजमी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारा काम ही है लोग लेके आना। आप स्टेप बाय स्टेप प्रोस्पेक्टिंग सीखे, लिस्टिंग सीखे, लोगों को डील कैसे करना है उनकी तरफ चले, फिर देन ही आप अगले जो अपने इम्प्रूवमेंट है, दैट इज द प्रेजेंटेशन, किस तरह से प्रेजेंट करना है लोगों को, वो उस पर नेक्स्ट आप मूव हो सकते हैं। देन फिर उसको जैसे प्रेजेंटेशन होती है, फिर आप उसके कोई ऑब्जेक्शन आ रहे हैं ऑब्जेक्शन लें, अगर किसी के इंजेक्शन के बाद फिर अगर वो पर्सन, आपको पता होना चाहिए किस तरह से क्लोज करना है। ठीक है, अगर वो फिर भी पेंडिंग पे जा रहा है तो उसको किस तरह से फॉलो अप में रखना है, और अगर वाकई पर्सन इंटरेस्टेड है तो उसको किस तरह से क्लोज अप करना है, किस तरह से ज्वाइनिंग करवानी है, ये नेक्स्ट इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप सीखना है। अभी हम जो इनिशियल स्टेज है प्रोस्पेक्टिंग की, लिस्टिंग के, किस तरह से हमने जो है हैंडल करना है अपने जानने वालों को, ताकि फिर आपके लिए भी इजी हो। और आपने जब ये सोच रहे होंगे कि हमने अब हम यहाँ पे मैं एक चीज जरूर मेंशन करूंगी, जब आप अपने रिलेटिव की बात करते हैं, जब आप अपने जाने वाले की बात करते हैं, समटाइम तो ये भी होता है कि लोग जब अपने जाने वालों को भी बताते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये चीज आपने नहीं करनी है। ठीक है, डीमोटिवेट आज हो सकता है कि वो पर्सन जब भी आपको ही देख रहा हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, तो अगर आप खुद इंप्रूवमेंट करेंगे वही पर्सन बाद में आके आपको भी कह रहे होते हैं हमें भी ज्वाइन करें। तो ये जो चीजें हैं आपने ये भी कहते हैं कि हम अपना मफाद देख के उनको कह रहे हैं कि हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े, क्योंकि अगर देखें आप ये सिर्फ सोचते हैं कि वो पर्सन मेरे पास आके जुड़ेगा तो यही समझेगा कि इसको बेनिफिट हो रहा है। जब आपके माइंड में ये चीज आ जाएगी, यहाँ पे आके आप स्टक होंगे, देन फिर आप किसी भी पर्सन को आगे अपना प्लान नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, उसके सामने जो है ज्यादा से ज्यादा आप डीलिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपने अपना ये माइंडसेट बनाना है, मैं कोई चीज सेल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उनका भी भला कर रहा हूँ। अगर वो मेरा भी भला हो रहा है तो 50% उसका भी हो रहा है। मुझे वो सिर्फ पर्सन अगर कोई आ रहा है तो एक दफा ही बेनिफिट देगा। ठीक है, अगर वो काम लगातार करते देन वो मेरे लिए भी चीज अच्छी है और उस आने वाले के लिए भी अच्छी है। तो अगर वो नहीं करते तो देखा जाए तो सिर्फ $5 या $10 का ही आपको बेनिफिट देगा, उससे ज्यादा आपको बेनिफिट पर्सन दे भी नहीं सकता। तो ये देखिए कि अगर वो पर्सन अच्छे से काम करता है, देन ये भी तो देखे आपकी वजह से उसको कितना प्रॉफिट जाएगा और उसकी वजह से आपको भी आएगा। तो इसमें दोनों का ही फायदा है। तो आपने ये सोचना है कि मैं उसको जो है अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, मैं उसका भी भला सोचे। जब ये चीज आपके माइंड में आती है तो फिर आप ऑटोमेटिकली अच्छा बिहेव करते हो। ठीक है, आप उससे जैसे कि वो इंश्योरेंस वाले होते हैं, आप वैसा बिहेव नहीं करते, आप उनके साथ नॉर्मली बिहेव करते हो। उसका एक जो सिंपल हम बात कर रहे होते हैं वैसे आप बात कर रहे होते हैं, बजाय उसके जिसको आप नहीं जानते आपको समझाने का तरीका और होता है। ठीक है, आप बिल्कुल उनसे प्रोफेशनली बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोई आपको जाने वाला तो उनसे आपने बिल्कुल सिंपल और लॉजिकली बात करते हुए उनको अंडरस्टैंड करवाना है और अपनी बात समझानी है और उनका भी भला ही करना है, क्योंकि मोस्टली हम अपने अपनों का ही जाने वालों का भला ही सोचते हैं। तो नेक्स्ट हम इस तरह कि ये सारी, आई होप आपको लिस्टिंग के बारे में चीजें कवर होगी होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं लिस्टिंग की तरफ। यहाँ तक मैं पूछ लेती हूँ क्लियर है, फिर नेक्स्ट लिस्टिंग किस तरह से करनी है वो स्टार्ट करते हैं। जी मेरी वॉइस, अब मेरी वॉइस क्लियर है? जी काइंडली मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि अब मेरी वॉइस जो क्लियर। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि लिस्टिंग हमने किस तरह से क्रिएट करनी है। जी ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि लिस्टिंग किस तरह से क्रिएट करते हैं। देखिए लिस्टिंग के यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप टूल्स यूज कर सकते हैं। टूल्स मीन्स के आप व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं, फेसबुक में भी कर सकते हैं। फेसबुक का जरा मेथड और तरीके से होता है, मीन्स कि आप वहाँ पे अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, और बाकी ग्रुप का वो मैं आपको सिर्फ बता ही सकती हूँ, लेकिन ज्यादा हमारा जो काम होता है वो व्हाट्सएप के ऊपर ही होता है, तो ये बेटर रहेगा कि आप व्हाट्सएप पे ही करें। मीन्स कि आप फेसबुक पे अपना ग्रुप भी बना सकते हो, उससे रिलेटेड भी चीजें आप उसमें डाल सकते हो, और अपने जितने भी जाने वाले हैं उनको एक सेंड भी कर सकते हो कि मेरा फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन करें, तो वो भी पर्सन आके वहां से आपको
ज्वाइन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो जब देखेंगे वो आपको खुद ऑटोमेटिकली अप्रोच कर सकते हैं। एक तो ये इनडायरेक्टली तरीका हो गया, फेसबुक ग्रुप बनाया आपने, पर्सन को इनवाइट किया, ग्रुप का जो लिंक है वो उनको आगे सेंड किया, ठीक है। तो वो जो आपके होंगे वो जानने वाले तो ऑटोमेटिकली, चाहे वो इंटरेस्टेड हो ना हो, लेकिन वो वहां पे उस चीज पे जरूर क्लिक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, ताकि क्योंकि हमारे जानने वाला, इस तरह समहाउ हमारे, अगर देखा जाए तो हम किसी को कह देते हैं कि यार ये तो मेरी टिकटॉक आईडी है, देखना जरा, इसको फॉलो तो कर देना। तो ये सिंपल आप उनकी ना सिंपल रूटीन कह रहे हैं, ये चीजें चलती रहती है। जब ये करेंगे तो पर्सन इनडायरेक्टली आपके पास आएंगे, जब आपके पास आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपसे पूछेंगे ये क्या चीज है, हमें भी बताओ। तो ये एक अच्छी चीज है, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेनिफिशियल जरूर होगी, ऐसा नहीं इसके रिजल्ट नहीं होंगे। तो जब आप ये करेंगे चीज, तो मोस्टली लोग फेसबुक के ऊपर काफी रील्स और शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, तो वो आपकी तरफ भी आएंगे। और दूसरे ये फेसबुक के बाद जब आप कोई न्यू पर्सन वहाँ के आपका रैंडमली जो आपको जाने वाला नहीं भी होता है वो भी वहां पे आता है, तो वहां से भी आपको पर्सन देख के कॉन्टेक्ट कर सकता है। और आपकी जो सारी डिटेल्स आपने वहां पर प्रोवाइड की होती है, तो वहां से भी आपको इनडायरेक्टली पर्सन जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम फिलहाल बात करें कि आपने अपने जो है आपकी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में जब आप न्यू स्टार्ट करते हैं उनको किस तरह से अप्रोच करना है। लिस्ट ए आपने उन पर्सन की बनानी है, मींस के ऐसे पर्सन पहले आपने पूरी लिस्ट बनानी है, फिर उन सबको आपने पर्सनली डील करना है, ठीक है। डील करने के बाद आपने लेट्स सपोज आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर 50% है, ठीक है, पर्सन है सॉरी। आपने उनको क्या करना है, डेली बेसिस पे 10 जो पर्सन है उनको अप्रोच करना है, उनको मैसेज करना है। आपके माइंड में आना चाहिए वीकली होनी चाहिए, हर चीज वीकली होनी चाहिए, ठीक है। आपका अगर कोई टारगेट है ना, तो आप उसको वीकली रखें, ठीक है। और उसको हाफ हाफ मतलब डिवाइड कर दे पर डे के ऊपर। मीन्स अगर आपके पास 50 है, ठीक है, आप उसको कवर करें 5 दिनों में या 7 दिनों में, ठीक है। अगर न्यू पर्सन है उसके लिए मुश्किल होता है, आप डेली बेस पे अपने जाने वाले 10 पर्सन को आप बताएं कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी करना चाहते हैं, ठीक है। पहली बात है कि आपने किसी भी पर्सन को ये नहीं कहना है डायरेक्टली मेरे साथ ज्वाइन करें, ठीक है। आपने पहले उससे पूछ लेनी है कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज करेंगे। अगर वो कहता है मैं फ्री हूँ, ठीक है, अगर वो कहता है हाँ यार मैं भी करना चाहता हूँ, कोई ऐसा ऑनलाइन काम हो, तो बातों ही बातों में आपने अगले पर्सन की देख लेना है वो किस सिचुएशन में है। अगर वो स्टूडेंट है देन फिर वो क्या होगा, तो वो हो सकता है उसके पास 2-3 घंटे फ्री हो, ठीक है। अगर कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, जैसे कि आपको पुराने कलीग या रिसेंटली कलीग्स होते हैं, वो फिर अगर जॉब कर रहे हैं उसके पास स्पेयर टाइम होता है, तो आप उसको बताएं, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग करते भी, सरफरान की तरह हम एग्जाम्पल ले ले, वो जॉब भी करते हैं, सेकंड टाइम ये भी करते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, आप उनकी सिचुएशन को समझे, फिर उसके मुताबिक बताएं कि जैसे अगर आप खुद भी जॉब कर रहे हैं, आप बताएं कि मैं इस तरह से उसको लेकर जाता हूँ, मुझे ये बेनिफिट है। तो बातों ही बातों में आपने उनको फ्रेंडली बिहेव करके उनको अपनी जो है प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है, ठीक है। जब ऐसे लोग आपके पास डेली बेस पे 10% को आप डील करते हैं, ठीक है, जब आप डील कर लेते हैं उनको, तो आपने क्या करना है, उन सबको या एक ग्रुप में भी रख सकते हैं, ठीक है, या एक आप उसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर भी रख सकते हैं। मीन्स कि आप देख लेते हैं कि मैंने इतने 50 लोग हैं, उनको मैंने देख लिया जो इंटरेस्टेड है, जो मुझे कहते हैं कि हाँ हम करते हैं या हम ज्वाइन करते हैं। मीन्स कि जो आपको 1-2 दिन कह के, और आपको भी पता आइडिया हो जाता है कि ये पर्सन मेरे साथ फुली एग्री है करने के लिए, वो आपको डायरेक्ट ये कहता है आपके अच्छे, क्योंकि आप जान रहे होते हो उसको, इतना वो ट्रस्ट इशू नहीं होता, ठीक है। जब आप पर्सन को जान रहे हो तो उसका इतना ट्रस्ट इशू नहीं होता। तो आपने उस पर्सन के साथ क्या करना है कि अच्छे से बिहेव करने के बाद वो आप क्या कहेगा, ठीक है मैं 2 दिन तक आपको पेमेंट कर दूंगा, ये हम ये स्टार्ट करते हैं। जो फुली इंटरेस्टेड होते हैं, आपने लिस्ट ए में जो है उन सब पर्सन को ऐड कर लेना। जब वो पर्सन ऐड हो जाएंगे, तो फिर आपने, अगर वो पर्सन कहता है मैं सुबह मैसेज कर देता हूँ, ठीक है, तो आप उसे ब्रॉडकास्ट करते हैं ग्रुप के अंदर ऐड करके उनको जैसे रेलिवेंट चीजें भी सेंड करते हैं, ताकि उनके माइंड में वो चीज आती रहे बार बार ग्रुप की, और वो देख के उनको रिमाइंडर भी रहे कि हाँ हमने ये सुबह पेमेंट करनी है। समटाइम लोग भूल भी जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अपने जानने वाला है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिले भी हो जाएगा, तो लेकिन ये चीज नहीं करनी, आपने फौरन जो है ज्वाइनिंग करवानी होती है। तो ये आई होप आगे होंगे। और नेक्स्ट आगे हमने बात करी, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं जान रहे होते हैं, वो पेंडिंग पे ही जा रहे होते हैं। मीन्स वो कहते हैं, उनके एक्सक्यूजेस होते हैं, हम आप करते हैं, हम आप करते हैं, हम आप, ऐसे पर्सन की पेंडिंग लिस्ट अलहदा बना लेनी है। आपने ये पेंडिंग लिस्ट अलहदा भी बना सकते, ग्रुप भी बना सकते, लेकिन आप उनको अलहदा भी डील कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, पेंडिंग किस तरह से डील करना है, और जो इंटरेस्टेड है उनको डील करने का अलहदा तरीका होता है।
जो पेंडिंग होते हैं उनके आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मेरी कैटेगरी में कौन से ब्रॉडकास्ट करने ग्रुप के अंदर कौन से किस तरह के पर्सन है और मैंने उनको किस तरह से लेके चलना। थर्ड पर्सन की जब हम बात करते हैं या लिस्ट सी की हम बात करते हैं, उसमें नॉन इंटरेस्टेड साफ मना कर देते हैं। हमने ऐसे पर्सन के ऊपर अपना टाइम भी जो वेस्ट नहीं करना, कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, टाइम ही नहीं है, जो आपको साफ इनकार कह देते हैं। तो आपने ऐसे पर्सन को लिस्ट सी में डालना है। लिस्ट सी में सोच ये क्यों करें, आप उनकी उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट ही बनाएं, उनका ग्रुप वगैरह कुछ भी ना बनाएं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट ऐसा एक जो मैसेज है वो लिख दें कि मुझे काम कुछ ऐसे पर्सन की जरूरत है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत है जो मैं भी लिख सकते हैं, मंथली मंथली 30 के लिख सकते हैं, वीकली आप 5 के या 10 के, जितने आप में पोटेंशियल है कि अगले पर्सन को आप इतना अर्न करवा सकते हैं, आप वो लिखे। साथ में हमने व्हाट्सएप का लिंक लगाया, यहाँ पे मैं क्रिएट कर देती हूँ। यहाँ पे आपने सिंपली मैं अपनी चली जाती है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे मेरा डाटा डिस्क्रिप्शन के नेम से मैंने एक जो है ग्रुप बनाया, वहां से आप छोटी सी डिस्क्रिप्शन ले, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लेने के बाद उसको यहाँ पे आपको नजरिया मुझे वो लोग चाहिए घर बैठ कर, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये वाला जो है, साथ में मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप लिंक जो है वो क्रिएट किया हुआ, नंबर नहीं दिया हुआ। तो व्हाट्सएप लिंक का आपको पता ही है कि लोग जल्दी से लिंक पे क्लिक कर देते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, फॉरन पे जाते हैं और देखते हैं क्या चीज, तो लोग आपके पास आ जाएंगे। आपने सिंपली ये जो लिंक है वो कॉपी कर लेना, कॉपी करके जो आपने एक चीज जो क्रिएट की होती है, जो कि ग्रुप सी है, जो लिस्ट सी के जो लोग नॉन इंटरेस्टेड होते हैं, आपने उनको ये सेंड कर देना है। जब आप उनकी ब्रॉडकास्ट के अंदर सेंड करेंगे, साथ में मैसेज कर देना है, ठीक है, आप इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन आप आगे आप जाने वाले लोग हैं, आप उनको सेंड कर दें। मीन्स कि अगर वो लोग आपके नहीं आ रहे, लेकिन वो जरिया तो बन सकते हैं ना, क्या उनकी वजह से नेक्स्ट और लोग आए, तो वो कुछ लोग होंगे जो आपके बिहाव पे आगे पोस्टिंग करेंगे, आपका जो पोस्टर है वो आगे शेयर करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं लोग की फैमिली ग्रुप्स है, कजिन ग्रुप्स है, या कलीग ग्रुप्स है, या आपके कॉलेज ग्रुप्स के जो स्टूडेंट है या फ्रेंड्स ग्रुप है, तो जो जोन है जो भी इसमें सेंड कर दे, जो कांटेक्ट कर ले, लेकिन वो पर्सन आपके बिहाव पे आगे से आगे सर्कुलेट कर देता है। जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल दूं, हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हमारे पास कोई भी पर्सन आता है, किसी की कोई हेल्प करनी हो, तो हम आगे से आगे सर्कुलेट कर देते हैं। तो ऐसा मोस्टली होता है। तो ये चीज जो है हम करके अपना काम आगे से आगे निकलवा सकता, हो सकता नहीं उससे वो पर्सन है उसने जिस जहां से आगे प्रोस्पेक्टिंग की हो वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, और वहां पे हमें क्या करना होगा, हमें वहां पे जाकर पोस्टिंग भी नहीं करनी पड़ी, और जो पर्सन है ऑटोमेटिकली जो नॉन इंटरेस्टेड है उन्होंने हमारा पोस्टर है वो आगे से आगे शेयर कर दिए, डिस्क्रिप्शन शेयर कर दी, और अगला पर्सन आगे हमारे साथ कॉन्टेक्ट हो कर लेता है और वो ज्वाइन भी कर लेता है। इस तरह से हमारा भी टाइम बचा और हमारे बिहाफ पे है, अगले पर्सन ने पोस्टिंग भी कर दी। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा किस तरह से हमने जो पर्सन इंटरेस्टेड को किस तरह से लेके जाना है। और बाकी यहाँ पे एक और लिस्ट की भी बात करती है, जो इनडायरेक्टली हम बात करते हैं कि ऐसे पर्सन जो पेंडिंग पे चले जाते हैं, मीन्स के जिनको हमने फॉलो अप करना होता है, ठीक है। पेंडिंग पे ऐसे होते हैं जिनका प्रेजेंटेशन दिखाते हैं लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर रहे होते, फिर उनको बाद में आपने फॉलो अप में कैसे रखना होता है। यहाँ पे एक चीज मैं कहूँगी, लिस्टिंग के आप नेम भी रख सकते हैं, ABC जो भी आपको सुटेबल है, या कुछ भी आप नेम दे सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है, का जैसे कोई पर्सन नहीं आ रहा, आपने उनको रिमाइंडर मैसेज देना है, तो आप खुद भी इतने एक्टिव हों उस पर्सन को 1 महीने तक डायरेक्टली जो है फॉलो अप करें। मीन्स आप उसको डायरेक्ट 1 महीने तक मैसेज करें। अगर वो पर्सन नहीं हो रहा, देन आप उसको थ्रू आप उसको कर सकते हैं। ये पेंडिंग ब्रॉडकास्ट के अंदर हफ्ते में 1 या 2 दफा कोई भी इस तरह इन्वेस्टमेंट की, मोटिवेशनल, इससे रिलेटेड चीजें सेंड कर सकते हैं। तो आपने इसे इनडायरेक्टली ही करना होता है, फेस टू फेस आप महीने तक ही करें, क्योंकि आपका सॉरी जो प्रोस्पेक्ट है वो 1 महीने तक ही एक्टिव। जब आप इतने पुराने प्रोस्पेक्ट के ऊपर मेहनत करेंगे, वो आपकी स्ट्रगल वेस्ट है, ठीक है। और बाकी जो इंटरेस्ट होते हैं वो आके कुछ महीने बाद, 5 महीने बाद, 7 महीने बाद भी आके आपके साथ ज्वाइन करें। आई होप यहाँ तक क्लियर है। मुझे सभी पर्सन चैट बॉक्स में बता दें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट को भी। जी सभी पर्सन को क्लियर है। बाकी मैं यही कहूंगी, जो पर्सन नॉन इंटरेस्टेड है आप उन पर दिमाग न खपाएं, क्योंकि लिस्टिंग काम ही यही होता है। जब कोई न्यू पर्सन आ रहा होता है उसको ही हमने लिस्टिंग करवानी होती है। अगर आप उसके साथ लिस्टिंग करवाते हैं, वो कहते हैं ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी वो बताऊंगी। वो
थे कि बादशाह अकबर के दरबार में दो तरह के लोग थे। तो उन्होंने कहा दो तरह के लोग होते हैं ना, वो कहते हैं एक बेवकूफ होते हैं, ठीक है, और एक अक्लमंद होते हैं। तो जो बेवकूफ लोग होते हैं वो गधों पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, में से कुछ लोग गधे होते हैं और गधे ही रहते हैं। तो बादशाह ने कहा सबको कि आपने क्या करना है कि सब लोग अपने घोड़े तैयार करें, हमने रेस करवानी है। तो कुछ लोग अपने घोड़ों को ही एक्टिव करे, तो एक पर्सन था वो गधे को पीट रहा था, नहीं डालेंगे, क्योंकि गधा तो गधा ही रहता है। जब आपको साफ पता है ये पर्सन मेरे साथ नहीं करेगा, अगले पर्सन का बिहेवियर आपको बता रहा है, तो देन आप भी इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनकी मेंटालिटी चेंज नहीं होती, लेकिन आप उसको इंडायरेक्ट फॉलो अप में जरूर रखें, ठीक है। लास्ट होप भी नहीं छोड़नी है, आपने उसको भी इंडायरेक्टली आपने जरूर करना है, ताकि आप जो है मैसेज है वो पहुंचा रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। अगर कोई भी किसी रिलेटेड लिस्टिंग से रिलेटेड कोई इशू है तो मुझे बता सकता है, पर्सनल इनबॉक्स भी कर सकता है जी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन फिर जो सेशन है वो वाइंड अप करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी सर जो आतिफ है वो प्रोवाइड कर देंगे। और बाकी से ज्यादा आपने जो इंटरेस्टेड पर्सन जाते हैं, अच्छी बातें होंगी, जो ज्यादा आपको के बारे में बात करके ड्रीमर होंगे, उन पे ज्यादा मेहनत करनी है। ये नहीं है कि इतनी जाए और आपको कुछ में से भी काम जो है आप वो फेल है, ठीक है। अगर आपके पास मीन्स के 100 लोग है, इसमें से 5 लोग भी काम करने वाले नहीं है, देन फिर आप फेल है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 50 लोग, इसमें से 10 लोग भी काम करते हैं, देन आप कामयाब है, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस अच्छी होगी, ठीक है। आपकी प्रोग्रेस ही मैटर, क्वांटिटी नहीं करती, क्वांटिटी में चाहिए, फिर उसके साथ क्वालिटी अगर नहीं होगी चीज। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन। एंड सेशन को वाइंड अप करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।